चलो बच्चों, आज हम लोग स्प्रिंग फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग, ये दो चीज़ की बात करेंगे। अब क्या है ना, स्प्रिंग ऑलरेडी आप जानते हो, जो स्प्रिंग हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही लाभप्रद है। ऑलरेडी गाड़ी का जो शॉकर होता है, मोटरसाइकिल का शॉकर, जो पीछे चक्के के पास दो ठो शॉकर होता है और आगे के पास होता है, तो उसमें हमारे जो जर्क को कम कर देता है। वो जर्क को क्या कर लेता है, वो उसको कम कर देता है और हर गाड़ी के चक्के के पास स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, जिससे गाड़ी जंप करता है ना, तो उसको जर्क को ऑब्जर्व कर लेता है। और जहाँ कहीं भी इम्पैक्ट होता है, जहाँ कहीं इम्पैक्ट हो और वहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दिया जाए, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड को, वो इम्पैक्ट के मैग्नीट्यूड को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो स्प्रिंग बहुत काम का चीज़ है, हमारे हर जीवन के हर लाइफ स्टेप में इसका यूज होता है। हम यहाँ तक कि जो लिखते हैं ना, पेन में भी स्प्रिंग रहता है। स्प्रिंग क्या करता है, जब इसको कंप्रेस करते हैं तो ये इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। इसका यदि हम फोर्स लगा के इसको दबा देते हैं तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाता है, और जब हम बाहर का फोर्स को हटाते हैं तो ये अपने जो नेचुरल शेप में है, नेचुरल लेंथ को अचीव करता है। तो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग तो बहुत कॉमन चीज़ है, जो हमारे लाइफ में, गाड़ी व्हीकल में आप जनरली देखते हो, पेन में आप देखते हो, जो इसका बहुत सारे खिलौनों में भी रहता है। खिलौने बनाने में भी इसका यूज होता है। तो चलिए इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। जो स्प्रिंग को तो ऑलरेडी आप देखे हो, तो हम लोग स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे। अब क्या है ना, कोई स्प्रिंग जब रहता है इस तरह का, अब मान लो जी किसी रिजिड सपोर्ट से ये अटैच है और इसका एक एंड से कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट को हम क्या कर दिया, अटैच कर दिए हैं, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। और इस तरह से जब नेचुरल लेंथ में जब रहता है तो इसको एल कहा गया। अब इस हालत में इस पर कोई फोर्स काम नहीं करता है, इसमें कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है जब ये नेचुरल लेंथ में होता है। मान लो ये नेचुरल लेंथ में है। अब क्या है ना, अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पोजीशन को x0 लेते हैं। x पर यहाँ पर कोई इसमें बॉडी में, चाहे इसमें कोई ऑब्जेक्ट को जो अटैच किया है उसमें कोई एनर्जी नहीं है, और ये हमारा स्प्रिंग में भी कोई एनर्जी नहीं है। अब क्या है ना, जब हम इसको कंप्रेस कर देते हैं, अब मान लो इसको कंप्रेस कर दिया या यहाँ से कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस करने के लिए हमको क्या करना होगा, फोर्स लगाना होगा, तभी नहीं कंप्रेस हुआ, कंप्रेस हो गया। ये वाला पोजीशन को ए मान लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला पोजीशन ए है, यहाँ पर क्या आ गया, ए डैश आ गया, एक्स वाला इधर आ गया। तब एक्स की जगह पर एक डिस्टेंस पर इस पर एक फोर्स काम करेगा। कौन सा फोर्स काम करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर रहेगा, इधर रहेगा। ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ए एफ, यहाँ एफ ई एक्स लिख देता हूँ। एक्सटर्नल फोर्स ने हमने लगाकर इस स्प्रिंग को दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, कितना डिस्टेंस से, एक्स डिस्टेंस से। तब इसमें क्या है ना, धीरे धीरे दबाया, और तो इसमें एक फोर्स डेवलप हो गया। जैसे ही मैं बाहर का फोर्स हटाऊंगा, स्प्रिंग क्या करेगा, अपने नेचुरल शेप में जाने के लिए प्रयास करेगा और नेचुरल शेप में चला जाएगा। तो इस तरह से इसमें हम वर्क डन किसके द्वारा समझेंगे, हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, ये रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ए ऑपोजिट इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, क्या लिखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अब हमने क्या किया, अब वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नहीं,
वर्क डन बाई रिस्टोरिंग फोर्स हम जब निकालेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स लाइक दैट स्प्रिंग फोर्स, उस रिस्टोरिंग फोर्स को क्या कहते हैं? एफएस, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो हमने इसको फोर्स लगाकर डिस्प्लेस कर दिया, एक्स डिस्टेंस इस पर कुछ वर्क किया। यह वर्क किसके द्वारा हुआ? तो ये वर्क तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हुआ, जिधर फोर्स लगा उधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क हुआ। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? जो अपने नेचुरल शेप में रहना चाहता है। यदि हम बाहर से एक फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेस करते हैं तो उसमें एक फोर्स डेवलप हो जाता है जो अपने नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करता है। तो ये इसको जैसे ही हटाऊंगा ये अपने नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश करेगा और यहाँ लेकर चला जाएगा। तो इस फोर्स को स्प्रिंग फोर्स कहिए या रिस्टोरिंग फोर्स कहिए। तो यहाँ पर देखिएगा आप, जब फोर्स जो होता है, रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है? डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर की तरफ और रिस्टोरिंग फोर्स उधर लगा। तो जितना हम कंप्रेस कर सकते हैं, जिसमें इसमें संभव है कितना, जब तक ये ब्रेक नहीं करे, तो उसमें क्या है ना, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर है? आप देख रहे हो जो राइट साइड में है, और डिस्प्लेसमेंट किधर होता है? लेफ्ट साइड में हो रहा है, कंप्रेशन के अर्थ में। तो जहाँ भी एक्सटेंशन भी की भी आता आएगी तो देखोगे जो हम एक्सटेंड इधर कर रहे हैं और उसका रिस्टोरिंग फोर्स इधर डेवलप हो रहा है। तो यहाँ देखोगे ये रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है ना, स्प्रिंग फोर्स जो होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, जहाँ x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, कंप्रेशन है। x क्या है? कंप्रेशन या कंप्रेशन और एक्सपेंशन, क्या बोले, एक्सटेंशन, एलोंगेशन, ये भी बोल सकते हो। अब क्या है ना, अब इसको बराबर करने के लिए क्या लगाते हैं? तो कांस्टेंट लगाते हैं kx, जहाँ k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब क्या है ना, जहाँ मैग्नीट्यूड लेना रहता है, मैग्नीट्यूड लेना रहता है, तो हम क्या करते हैं? kx को ही लेते हैं। ठीक है, अब चलिए जहाँ मैग्नीट्यूड रहेगा वहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे, kx को लेंगे। अब क्या है ना, आपको यदि k का यूनिट लिखना हो तो क्या लिखिएगा? a/x। इसका यूनिट क्या होगा? SI यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगा? देखिए, इसका यूनिट लिखिए बटा इसका यूनिट लिखिए। तो यहाँ पर फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, x यानी डिस्टेंस मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट हुआ न्यूटन पर मीटर। इसको बोलते हैं, एक क्या शो करता है? तो स्टिफनेस। स्टिफनेस माने ये कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा स्प्रिंग, उसका k का वैल्यू क्या होगा? स्टिफनेस ज़्यादा होगा। अब मान लो k का मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा सा फीलिंग ले लीजिए। इसमें क्या है ना, ये स्प्रिंग है, बहुत सॉफ्ट स्प्रिंग है। अब इस पर मैं फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, कितना? 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड देता हूँ। तो ये कंप्रेस कितना हुआ? यहाँ पर आ गया, ये स्थिति में आ गया। देखिए दूसरा बताता हूँ, ये ऐसे 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 यहाँ पर आ गया, यानी कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया। अब दूसरा स्प्रिंग लेता हूँ और उस पर भी इतना ही फोर्स लगाता हूँ, 10 न्यूटन। एक दूसरा स्प्रिंग लेता हूँ और उस पर उतना ही फोर्स लगाता हूँ। देखिए एक स्प्रिंग है, यहाँ पर ले लेता हूँ, एक स्प्रिंग है यहाँ पर, इस पर कितना फोर्स लगाया? इस पर कितना फोर्स लगाया? तो सेम फोर्स लगाया जितना पहला स्प्रिंग पर लगाया था। तो आपको क्या मिलेगा? देखिएगा, यहाँ पर फोर्स लगाया, एफ लगाया 5 न्यूटन। कितना लगाया? 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन लगाया, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? कितना हुआ? यहाँ पर देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट में बहुत कम डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक आया। कितना दूर? ये थोड़ा और ज़्यादा दिखा देता हूँ, ये यहाँ तक आया।
यहाँ से यहाँ तक कितना आया, 5 सेंटीमीटर आया, 5 सेंटीमीटर आया ना। ये कितना आया, 10 सेंटीमीटर आया। तो इसका K2 मानिए, इसका K1, तो कौन बड़ा हुआ, K2 इज ग्रेटर देन K1। जिसमें एक्सटेंशन ज़्यादा होता है वो स्टेप कम होता है, और जिसमें तो लिखिएगा जो यहाँ पर स्प्रिंग वो S1 मानिए, इसको S2 मानिए। S1 इज मोर स्टीफ, S1 इज मोर स्टीफ, स्टीफर लिख देता हूँ, देन स्टीफर देन S2। S1 स्प्रिंग, S1 मैंने स्प्रिंग है S1, जो मोर स्टीफर है। अरे कौन मोर स्टीफर है, किसमें ज़्यादा एक्सटेंशन हुआ, S2 ना हुआ ज़्यादा मोर स्टीफर, S2 ज़्यादा, क्योंकि S2 में कम एक्सपेंशन होगा। जिसमें कम एक्सपेंशन होगा, कम कंप्रेशन होगा, वो ज़्यादा स्टिफ होता है। तो चलो यहाँ तक हम लोग को पढ़ लिया जे स्प्रिंग फोर्स क्या हुआ। स्प्रिंग फोर्स वह फोर्स होता है जो स्प्रिंग को अपने नेचुरल लेंथ में लाने के लिए प्रयास करता है, और यदि हम बाहर का फोर्स हटा देते हैं तो वो नेचुरल लेंथ में ला के छोड़ देता है। तो आपको मालूम हो गया रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स, दोनों एक ही चीज़ है। अब आगे बढ़ता हूँ। अब वर्क डन बराबर क्या हो गया, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना डेवलप होगा, ये बात हम, अब स्प्रिंग फोर्स की तो बात हम लोग कर लिए, अब बात करेंगे किसका, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना डेवलप होता है उसमें, उसकी बात करेंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी चाहे डेवलप्ड इन स्ट्रिंग लिख देते हैं, इन ए स्ट्रिंग। अब कैसे निकालोगे, अब क्या है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जब पहले से कोई फोर्स एग्जिस्ट करता है उसके विरोध में हम वर्क करते हैं, वो वर्क डन क्या होता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एग्जिस्ट हो जाता है, स्टोर हो जाता है। जब हम बाहर वाला फोर्स जब हटाते हैं तो उसमें जो वर्क डन किए हैं, जो एनर्जी स्टोर हुआ है, फिर वो रिवर्स में उतना वर्क कर लेता है। तो चलिए, जब हम किसी बॉडी को ज़मीन से यहाँ पर उठाते हैं, ज़मीन पर क्या करते हैं, पोटेंशियल जीरो मानते हैं। अब क्या है ना, एक मिनिमम है, लोएस्ट प्लेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं, जीरो लेते हैं। अब यहाँ से किसी बॉडी को उठाए, यहाँ ले गए, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो mg, कह कि जिसका जितना वेट है उतना तो फोर्स कम से कम लगाना पड़ेगा। और कितना डिस्प्लेस किए, h, तो कितना वर्क कर दिया यहाँ पर ले जाने में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक ही डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लगे, तो हम फोर्स लगाया, ले गया, तो क्या हो गया, mg फोर्स लगाया और h ले गया, तो mgh। तो इस तरह से mgh क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। उसी तरह से स्प्रिंग में भी हम काम करते हैं। ये कोई स्प्रिंग है और वो नेचुरल लेंथ में है, ये नेचुरल लेंथ में मान लेते हैं कोई स्प्रिंग है, इससे कोई बॉडी अटैच है मान लीजिए। अब क्या करता हूँ, x 0 पर है, या तो इसको कंप्रेस करूँ या तो इसको एक्सटेंशन में लाऊं, एक्सटेंशन करूं, तो एक्सटेंशन ही कर देता हूं। देखिए क्या है, अब क्या है ना, इस स्प्रिंग को ऐसे ऐसे फोर्स लगाकर खींच लिया, कहाँ लेके चला गया, यहाँ लेके चला गया। ये पोजीशन को ए पोजीशन मानिए, यहाँ पर ए मानिए, कितना दूर लेके चला गया, तो x लेके चला गया। अब हमने कितना वर्क किया, तो फोर्स लगाया, x डिस्प्लेसमेंट किया ना। तो वर्क डन बराबर फार्मूला होता है, वर्क डन ऑन द स्प्रिंग बराबर क्या हो गया, फोर्स बाहर। अब यदि हम वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स लेंगे तो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ ही एक्स लेते और डिस्प्लेसमेंट कितना लेते, एक्स लेते हैं। और यह फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है,
ठीक है। ये फोर्स क्या है ना, जगह जगह पर इसका वैल्यू वेरिएबल फोर्स है। स्प्रिंग को जैसे जैसे दूर ले जाता हूँ, अब स्प्रिंग को नॉर्मल पोजीशन में कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, थोड़ा लगे तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा और ज़्यादा लगे ज़्यादा फोर्स लगाना। कभी कभी देखिए स्प्रिंग से खींच खींच के लोग अपने बॉडी को जिम में जाते हैं तो ऐसे स्प्रिंग रहता है, इसको ऐसे खींचते हैं। कितना लोग इसको इतना खींच पाता है, कितना लोग थोड़ा और ज़्यादा खींच पाता है। और जो जिसके मसल में ज़्यादा पावर रहता है, ताकत रहता है, वो इसको करते हैं ना। तो चलो हम जैसे ये फोर्स का वैल्यू जैसे जैसे एक्सपेंशन होता है, जैसे जैसे वायर रहती स्प्रिंग में एक्सटेंशन होता है, वो फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ये वेरिएबल फोर्स है, तो इसके द्वारा वर्क डन जो होगा ना, वो हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन फॉर्म में होगा। तो एफ ई एक्स इंटू एक्स लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स और डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, तो एफ बराबर क्या लिख सकता हूँ। लेकिन हमको ये वर्क लेना नहीं है, हमको कौन, तो पहले से जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उसके विरोध में काम करना है। तो पहले से फोर्स कौन काम कर रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स काम करता है, जो एक्सटेंशन या कंप्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो इसको मैं ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, कौन फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स एफ एस लिख दिया। कितना यहाँ पर एक्स ले लिया, छोटा एक्सपेंशन के लिए जब बड़े ले लिए, मान लेते छोटा सा एक्सपेंशन किया तो क्या हुआ, हमारा छोटा सा एक्सपेंशन के लिए डी डब्ल्यू बराबर एफ एक्स डी एक्स लिख दिया। अब क्या है ना, ये बड़ा वर्क करना है, बड़ा माने दूर तक ले जाना है। अब क्या है ना, छोटे से एक्सपेंशन के लिए फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन बड़े एक्सपेंशन के लिए फोर्स कांस्टेंट नहीं है। छोटा सा फोर्स था तो उसमें लिख दिया एफ डी एक्स, क्योंकि इतना एक्सपेंशन के लिए क्या, छोटा सा एक्सपेंशन के लिए फोर्स कांस्टेंट माना तो डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या लंबे एक्सपेंशन होगा तो ये क्या होगा, वेरिएबल होगा, तो इसको लिखेंगे एफ एस स्प्रिंग फोर्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर इंटीग्रेशन लिख देता हूँ, एक्स का वैल्यू 0 भी हो सकता है शुरू में और लास्ट में एक्स हो सकता है। अब क्या है ना, एफ एस डी एक्स, अब जानते हो जब फोर्स स्प्रिंग फोर्स इधर काम कर रहा है, एक्सपेंशन उधर, और दोनों के बीच में कितना एंगल है 180। लेकिन हम यहाँ पर अब स्प्रिंग फोर्स में हमारा डायरेक्शन अपने दे दिया हुआ है, एफ एस बराबर क्या होता है, के एक्स माइनस के एक्स है। तो यहाँ पर हम एफ एस का वैल्यू यदि के एक्स बैठा देता हूँ तो यहाँ पर माइनस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये माइनस साइन ऑलरेडी बताता है जो हमारा एक्स क्या है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो हम यहाँ पर माइनस के एक्स लिखेंगे, यहाँ पर माइनस कर दें या फिर माइनस लगा दें तो गलत हो जाएगा, या तो यहाँ पर माइनस लगाएं तो यहाँ के एक्स लेना होगा। तो चलिए हमने क्या है ना, यहाँ पर डायरेक्शन को फोर्स में ही डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, जो निगेटिव डायरेक्शन में है, यहाँ पर एफ एस का डायरेक्ट वैल्यू बैठा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स और डी एक्स, एक्स का वैल्यू कितना होगा, 0 ले लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स का वैल्यू 0 हो। अब मान लो जो एक्स का वैल्यू 0 है, यहाँ एक्स का वैल्यू कुछ है, एक्स है। अब वर्क डन कितना हुआ, तो ये वर्क डन हो गया डी डब्ल्यू बराबर, तो आपको इंटीग्रेशन आता है, माइनस के ले लीजिए, एक्स का पावर 2 ले लीजिए, एक पावर बढ़ जाता है, अब बटा 2 हो गया। यहाँ पर अपर लिमिट एक्स और लोअर लिमिट 0 कर दीजिए। अब क्या है ना, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है तो देख लीजिए, एक्स एन डी एक्स का क्या होता है, एक्स का पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं, किसमें, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो कॉन्स्टेंट लगाते हैं, ये डेफिनिट है तो इसमें कॉन्स्टेंट नहीं लगेगा। तो ये पावर एक तो बढ़ जाता है, अब बटा जितना पावर जुड़ता है ना एन प्लस 1, यहाँ 2 वही डिवाइड में होता है। तो एक और एग्जाम्पल से समझ लीजिए छोटा सा, ये एक्स का पावर 2 होगा और यहाँ पर डी एक्स होगा, तो क्या होगा, एक पावर बढ़ जाएगा 2 + 1 और नीचे में 2 + 1, यानी एक्स का पावर 3/3। उसी तरह से एक्स के लिए क्या होगा, तो भाई आपको बता दिया हूँ, आप समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ पर के एक्स होगा, के माइनस तक एक्स डी एस हो गया, एक्स डी एस का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस के एक्स² बाई 2। ये वर्क डन क्या हो गया,
दिस वर्क डन on the spring is stored in it as its क्या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हम पोटेंशियल एनर्जी ही कहेंगे, क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक एनर्जी का ही काइंड से एक प्रकार है। तो इस तरह से हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। कोई ज़रूरी नहीं है। अब यदि मान लेते हैं जो एक्सटेंशन x1 से x2 हो, x1 से x2 हो, तब क्या होगा। तो चलिए अब मान लेते हैं जो स्प्रिंग कोई ज़रूरी नहीं है जो नेचुरल पोजीशन में हो, नेचुरल पोजीशन में नहीं है। मान लेते हैं क्या है, ये नेचुरल पोजीशन है, x = 0। यहाँ पर स्प्रिंग को ला दिया हूँ, यहाँ पर ला दिया हूँ x1 पोजीशन में है। ये क्या है, यहाँ पर इसकी लंबाई a वाला पोजीशन से कितना दूर है, x1 है। इसको और आगे बढ़ा दिया, खींच के लेके चला गया यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो गया, x2 हो गया। तब हमारा एनर्जी स्टोर्ड कितना लिखाएगा वो देखिए। तब हमारा लिमिट क्या होगा ना, ये सब सही रहेगा। यहाँ पर भी लिखेंगे dW = Fs dx। लेकिन हम पूरा एक्सपेंशन, लंबा एक्सपेंशन के लिए जब वर्क करेंगे तो हमको ये dx, Fs का वैल्यू क्या आता है, -kx। तो यहाँ पर -kx लिख दीजिए, dx लिख दीजिए। अब लोअर लिमिट x1 और अपर लिमिट x2। तब क्या आएगा देखिए, तब आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो आपको आता है -k लिख दीजिए, यहाँ w हो गया, इंटीग्रेशन dw के जगह पर, यहाँ पर x dx हो गया। तो क्या हो गया, -k x²/2। अपर लिमिट क्या होगा, x2 और लोअर लिमिट x1, x1। तो एक बार अपर लिमिट लिखाएगा x2²/2, x1²/2, ऐसे भी बना सकते हो जब एक्सटेंशन x1 से x2 हो। अब क्या है, अब इसमें आगे 1-2 न्यूमेरिकल हम बनाएंगे। अब हमारा एरिया क्या है, फोर्स वर्क डन बराबर क्या होगा, इसको निकालना हो तो बाई ग्राफ के मदद से भी निकालेंगे, लेकिन अभी इसको छोड़ते हैं। अभी इसको इसी पर आगे 1-2 न्यूमेरिकल बनाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या है ना, इसमें कौन सी एनर्जी आप कंजर्वेशन से जानते हो, जो इसमें एनर्जी क्या होता है, किसी भी सिस्टम में एनर्जी कंजर्व रहता है जब आपको कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क होता है। यदि नॉन कंजर्वेटिव के द्वारा होगा तो उसमें कुछ एनर्जी डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो उस हालत में जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम बनाएंगे, तो डिस्ट्रॉयड एनर्जी को हमको एडजस्ट करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। तो चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का पहले बनाते हैं। आपने देखा जो वर्क डन ऑन द स्प्रिंग क्या हुआ, वर्क डन ऑन द स्प्रिंग बराबर -kx²/2। इसी को पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, kx²/2। अब इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। जो आपको मालूम है जो dV/dx बराबर क्या होता है, ये F के बराबर होता है। ये आता है कि नहीं इसको देखते हैं। तो क्या ना, वेरिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वेरिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को हम वेरीफाई करते हैं। यदि ये हमारा आता है तो हमारा ये सही हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब इसको क्या करता हूँ, dV/dx करता हूँ, तो क्या होगा माइनस के साथ। तो ये पावर क्या है कि x², देखिए dx²/dx यदि आए तो क्या होता है, पावर पहले रहता है और एक पावर घट जाता है, तो 2x हो गया। यानी x का पावर n ऐसा रहेगा। तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, n x का पावर n -1, एक पावर कम हो जाता है। तो 2 पहले आ गया और x d हो गया।
अब क्या है ना, इसको देखिए बढ़िया से लिखता हूँ। के आया 2x आया बाई 2 आया, यहाँ माइनस देना है तो क्या 2 2 कट गया तो क्या हो गया माइनस डी वी बाई डी एक्स बराबर क्या आया माइनस के एक्स, जिसको तो एफ एस कहते हैं। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी जो आपको स्प्रिंग में डेवलप हुआ उसके लिए फार्मूला आपके पास आ गया। यह ठीक है, हमारा फार्मूला क्या है, सही है। अब क्या है, अब डायमेंशनली भी करेक्ट है, तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं चेक करता हूँ। अब आगे एक कंडीशंस लेता हूँ ताकि वो कंडीशन को समझें तो हमको न्यूमेरिकल वगैरह में कोई दिक्कत नहीं हो। अब क्या है ना, ये स्प्रिंग को मैक्सिमम डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किए हैं, तो क्या है ना, तो स्प्रिंग क्या होगा, जब हम उसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे तो जर्क के साथ क्या आएगा, बैक आएगा। क्या है देखिए, एक स्प्रिंग है, उसका ये नेचुरल लेंथ है, मान लेते हैं यहाँ पर ये नेचुरल लेंथ है। इसको मैं क्या किया ना, बहुत दूर तक खींच के ले गया जितना संभव है बिना टूटे हुए। अब है इसको मैं ले गया यहाँ तक, तो इसकी संभावना क्या है, ये कितना दूर ले गया, यहाँ से ले गया ए डैश, ये पोजीशन है, एक्सएम डिस्प्लेसमेंट किया। तो जब वो वापस आएगा ना तो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें क्या है ना, जैसे 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 नज़दीक आएगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर उसकी ये पोजीशन का इधर का जगह को क्या मान लिया, माइनस एक्सएम, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस को जो क्या किया, एक्सएम कर दिया। तो यहाँ पीछे तक भी आएगा, फिर आगे जाएगा। अब क्या है ना, ए वाला पोजीशन पर जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्स होगी। अब उस हालत में मान लो पूछा जाए जो कि एक्स कहीं पॉइंट है, एक्स पॉइंट पर उसकी क्या स्थिति होगी, क्या एनर्जी होगी उसकी। तो चलिए, तो क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्या है मैक्स डिस्प्लेसमेंट कितना लिया हूँ, आपको लिया हूँ एक्सएम लिया हूँ, ठीक है। अब क्या है, एट पॉइंट बिटवीन कहाँ से, एक्सएम एंड माइनस एक्सएम, वेयर एक्सटेंशन कितना है, वेयर एक्सटेंशन बी एक्स। तो क्या होगा, जब बॉडी एक्स पर आएगा तो उसमें दो तरह की एनर्जी होगी, उसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी या उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक खींचे हैं तो खींच के यहाँ तक छोड़े हैं, तो जब ऐसे आ रहा है तो उसमें दोनों एनर्जी होगा। कौन कौन एनर्जी होगा, एक तो मूव के साथ आ रहा है और इतना दूर है तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी है। नॉर्मल से क्या है, नॉर्मल से दूर है तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो क्या होगा ना, अब दूर पर ले गए तो वहाँ एनर्जी क्या होगा, एट मैक्सिमम डिस्टेंस में क्या होगा, 1/2 के एक्सएम का स्क्वायर। और जब यहाँ पर आएगा तो उसको 1/2 के एक्स स्क्वायर भी रहेगा और उसकी एनर्जी भी रहेगी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, जब दूर रहेगा, सबसे मैक्सिमम पोजीशन पर रहेगा तो क्या रहेगा उसमें, उसको देखते हैं। अब क्या है, जब किसी पॉइंट एक्स पर है तो उसमें दोनों एनर्जी है, क्या है, यहाँ पर एनर्जी टोटल एनर्जी क्या था, हाफ के एक्सएम स्क्वायर, कहा कि यहाँ पर ला के खींच के छोड़ रखे, पकड़ के रखें। जैसे ही छोड़ेंगे यहाँ पर आएगा तो वेलोसिटी के साथ आएगा तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, और उसमें इतना दूर पर है तो पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा। लेकिन मान लो जो हम x को 0 कर दिए, x कहाँ पर आ गया, ये नेचुरल लेंथ में आ गया, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब मान लेते हैं इसको वहीं रखते हैं, वहाँ पर जितना एनर्जी था, तो हर पॉइंट पर तो एनर्जी टोटल कांस्टेंट रहेगा। अब क्या है ना, यहाँ पर एनर्जी था तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था,
यहाँ पर आया तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों है। यहाँ पर जब आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगा, ये नेचुरल लेंथ में रहेगा, तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी। तब ये वेलोसिटी को क्या करेगा, बढ़ा लेगा, mvm का स्क्वायर, v मैक्स का स्क्वायर हो गया। अब क्या है, यहाँ पर आपको यदि xm का पोजीशन निकालना है, xm का वैल्यू निकालना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलो vmx का वैल्यू, मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू इस एक्सप्रेशन से निकालते हैं। 1/2 को उड़ाइए, v मैक्स का स्क्वायर का ही वैल्यू रहने दीजिए, तो क्या आएगा, कि xm का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या है, 1 मिनट, यहाँ v मैक्स m है ना, तो m नीचे आ गया। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, v मैक्स बराबर हो जाएगा √k/m, यहाँ पर तो स्क्वायर है, रूट में ले जाएंगे तो ये स्क्वायर से बाहर हो जाएगा। तो कोई भी स्प्रिंग से अटैच बॉडी की मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, जब वो जीरो नेचुरल पोजीशन पर खींच के नेचुरल पोजीशन पर आएगा, तो उसके वैल्यू क्या होगा, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड मास ऑफ द ब्लॉक अटैच टू इट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब क्या है ना, एरिया रिलेटेड अभी छोड़िए, अब क्या है ना, हम लोग न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं और उस सवाल को समझते हैं। तो देखिए, आप पहले ही से जानते हो जो टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व रहता है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, लेकिन मीन पोजीशन पर आएगा, नेचुरल लेंथ में आएगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी से आएगा। तो यहाँ पर कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पर टोटल दूरी वाला पोजीशन पर टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और मीन पोजीशन पर टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर होगा, कि सम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहे हैं। जो स्प्रिंग फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती है इसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। ये पॉइंट पर माने किस डिस्टेंस पर है उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं और तो चलो बच्चों, अब एक न्यूमेरिकल लेता हूँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसमें क्या है ना, वेलोसिटी दिया हुआ है, एक कार है, देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 6.8, जिसका मास है 10⁻³ kg। वो क्या हो रहा है, वो ऑलरेडी एक कार है जिसका मास है 10⁻³ kg। वो एक स्प्रिंग की तरफ, जो स्प्रिंग एक दीवार से इंस्टॉल किया हुआ है, उससे जाके टकराती है। टकराने के बाद कुछ दूर पर जाके इसको रुकना भी है। तो चलिए पहले देखते हैं कि कहीं पर जाके रोकी, कहाँ पर रोकी, यहाँ पर जाके रोकी, जहाँ पर मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, xm हुआ। स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ, तो xm हुआ। तो इसमें जैसे इसका काइनेटिक एनर्जी था, यहाँ जाके रेस्ट में आ गई, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये इसमें कितना एनर्जी था, कार हैज एनर्जी कितना, ½ mv², काइनेटिक एनर्जी था। कार हैज एनर्जी, कैसा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इसको काइनेटिक एनर्जी भी बोलोगे तो और अच्छा रहेगा। तो लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी, कार हैज काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, ½ mv²। दिस एनर्जी कौन चीज़ में कन्वर्ट हुआ, जब रेस्टॉप हो गई तो इसको कौन रोका, स्प्रिंग रोका। स्प्रिंग ने फोर्स लगाया, इसको रोक दिया, यानी टोटल उसमें जो वर्क किया रोकने में, वो उसमें कौन सी में कन्वर्ट हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया स्प्रिंग के द्वारा। तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग क्या हुआ, ½ kxm², जहाँ xm डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पर टोटल इसका काइनेटिक एनर्जी ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा जब गाड़ी रुक जाएगी। वह एनर्जी कहाँ चला गया, तो स्प्रिंग में चला गया। किस रूप में, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो टोटल का टोटल एक कौन सी में कन्वर्ट हो गया,
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो क्या दोनों बराबर होगा ना बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर काइनेटिक है तो यहाँ पर टोटल बदल के कौन सी में बदल गया, इलास्टिक में बदल गया, तो बात बराबर है, दोनों को बराबर करेंगे तो हमारा आंसर एक्सएम का वैल्यू आ जाएगा। एक्सएम निकालना है, ये टोटल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यही निकालना है क्वेश्चन में। देखिए तो मैं इसको दोनों को इक्वेट करता हूँ बाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होने वाला है, क्या होगा। देखिए आपको हाफ के एक्स एम का स्क्वायर हाफ एम भी का स्क्वायर, काटिए के हाफ हाफ कट गया। अब हम एक्स एम का स्क्वायर निकालना है तो थोड़ा सा ऊपर का मिटा देता हूँ और हम बाकी चीज़ हम थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए। अब हमको चाहिए एक्स एम का स्क्वायर निकालना। एक्स एम का स्क्वायर क्या हुआ, एक्स एम का स्क्वायर बराबर हो गया एम भी का स्क्वायर बटा डिवाइडेड बाई के। एम कितना है, 1000 kg का कार है, 1000 kg वेट का कार है, वजन वाला मास वाला, तो 10 का पावर 3 लिख दिया। भी स्क्वायर कितना है 5, क्योंकि इसका स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकेंड 5/18 से गुना करो, मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसा यूनिट सारा चीज़ रखते हैं, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। के का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर 6.25 10 का पावर 3 ये हो गया। ये क्या होगा, अभी यूनिट नहीं रखते हैं क्योंकि ये स्क्वायर में है। अब क्या है 10 का पावर 3 कट गया, 10 का पावर 3 कट गया। इसको डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल की जगह पर 1 1 2 डिजिट तो 2 0, तो 5 से 25 25 में 25 से गुना करते हैं तो 625 आता है, 25 चौका ये 4 हो गया। अब हमारा एक्स एम का वैल्यू क्या होगा, तो √4 होगा, तो इसका वैल्यू 2 मीटर आया ना। तो हम निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव का कि एक्सटेंशन या कंप्रेशन क्या है, एक डिस्टेंस को हम लेना है यहाँ पर कि उसका साइन से हमको लेना देना नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आपको मेरा बताया हुआ समझ में आया होगा। अब एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन और बनाते हैं और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हो उसको देखते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं जो 2005 AIEEE में आया हुआ है, AIE में आया हुआ है। अब क्या है ना, इसमें AIEEE है, ठीक है, AIEEE में आया हुआ है, इसको देख करते हैं। अब क्या नहीं, ब्लॉक ऑफ मास एम मूविंग, क्वेश्चन पहले सुनिए। द ब्लॉक ऑफ मास एम मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये ऐसे मूव कर रही है, इधर से मूव कर रही है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। कोलाइड विद द स्प्रिंग ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर के है, एंड कंप्रेसेस बाय लेंथ एल। तो जब टकराता है ना, तो बॉडी जब यहाँ पर आता है टकरा कर, तो इसका लेंथ कितना से कंप्रेस हो जाता है, ये वाला लेंथ कितना हो गया, एल इधर भाग गया, यानी कंप्रेशन है एल, ठीक है। तो द मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने के बाद मैक्सिमम मोमेंटम क्या होगा। तो चलिए, तो बॉडी ने क्या किया, स्प्रिंग पर वर्क किया, कितना वर्क किया, जितना उसकी क्या थी, मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस कोलाइड विथ, वेलोसिटी होगा उसके पास, क्या वेलोसिटी है, मान लो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, कितना है, तो हाफ mv²। जब ये टकरा जाएगा, जब टकरा कर यहाँ पर रुक जाएगा, तब इसके टोटल काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग को क्या दे देगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दे देगा, क्योंकि ये वर्क किया स्प्रिंग पर, स्प्रिंग पर वो कौन सी के रूप में स्टोर हो गया, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। ब्लॉक टकराया तो ब्लॉक ने क्या किया, अपना काइनेटिक एनर्जी, टकराने के बाद तो रुकना है तो रुक गया, तो जैसे ही अपना रुका, अपना काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर लिया, वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ चला गया, तो स्प्रिंग में चला गया, किस रूप में, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो
तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या होगा? ऑफ स्प्रिंग कितना कंप्रेशन हो रहा है? तो एल दिया हुआ है, ये कंप्रेशन है, तो लिखेंगे हाफ के और एल स्क्वायर, यहाँ पर एल स्क्वायर लिखाएगा। अब बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये दोनों एनर्जी आपस में क्या होगा? ये खर्च हुआ है, ये स्टोर हुआ है, तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो बाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या मिलेगा? हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ के एल स्क्वायर मिला। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको आंसर को ढूंढना है। तो चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो इंजीनियरिंग या नीट है तो उसमें से आधा से अधिक क्वेश्चन क्या रहता है? इजी रहता है। खाली आपको सब्जेक्ट पर पकड़ होना चाहिए, कुछ नॉलेज होना चाहिए। सारे क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं होते हैं, उसका 20 से 25% क्वेश्चन टफ होते हैं। अब क्या दोनों को बराबर दिखाते हैं तो क्या आएगा? अब हमको तो 1/2 उड़ा दिया, अब आ गया एम वी स्क्वायर बराबर के एल स्क्वायर। तो मोमेंटम के लिए क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। तो हम क्या करता है? एम भी लिखा और यहाँ पर भी लिखा, तो एम एगो और लगा दिया, तो एम यहाँ पर और इंटू किया, तो इधर भी एम से इंटू करना पड़ेगा, एम के एल स्क्वायर हो गया। अब क्या ना, एम भी इंटू एम भी क्या होता है? मोमेंटम होता है, तो पी स्क्वायर कर देते हैं, ये भी पी है ये भी पी है, तो पी स्क्वायर हो गया। तो क्या हुआ? के एम एल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है? पी का वैल्यू निकालना है ना, तो पी का वैल्यू क्या होगा? के एम तो रूट में हो जाएगा, एल स्क्वायर के अंदर में आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, खाली एल हो जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। तो इस तरह से देखिए, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बना लेते हो। तो चलो और एक दो को छोटा छोटा क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन जो नीट में आया हुआ है इसको देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भी। ये मास ऑफ 0.5 kg, मास कितना है? ब्लॉक जो बॉल है जो टकरा रहा है स्प्रिंग से, मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ इतना, भी कितना है? ठीक है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, मैंने फ्रिक्शन 0 है, विथ ए नियरली वेटलेस स्प्रिंग, स्प्रिंग में कोई वेट नहीं है, जिसका स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट इतना है, द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग वुड बी, कितना ये दबेगा? तो चलो मान लें एक्स दबेगा, कितना दबेगा? एक्स दबेगा, तो उसमें कौन चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? के एक्स एम एस स्क्वायर हो जाएगा। इसका कौन सा ये जो बॉडी वेलोसिटी से गया, टकराया, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, उसके बाद रुक गया, तो जब ये बॉल रुकेगा ना तो इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग ले लेगा, कौन सी के रूप में? तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ले लिया। तो इसका जितना पहले था काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग का क्या हो जाएगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी तो कंजर्व रहेगा ना, ये टोटल खर्च हुआ, स्प्रिंग ने अपना टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा कर लिया। तो चलो दोनों को बराबर दिखाते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ आप कैंसिल कीजिए, आपको एक्स एम निकालना है ना, तो एक्स एम का स्क्वायर ही निकालिए पहले, बाद में स्क्वायर रूट कर देंगे, यहाँ पर के आ जाएगा। एम की वैल्यू कितना है? तो 0.5। भी का वैल्यू कितना है? भी तो है, दिया है क्या? 1.5, 1.5, हाँ 1.5 इंटू 1.5 ऐसे हो गया। के का वैल्यू कितना है? तो 50 कहीं लिखा हुआ, के का वैल्यू 50 है, तो 50 दे दिया। अब इसको काटना है, तो 1 2 3, यानी 1 पर 3 0 होगा। तो चलिए काटते हैं कैसे। अब इसको एक्सएम निकालना है ना, ये तो हमारा ऑप्शन है, तो एक्सएम करें, इसको रूट करना होगा, तो रूट करना होगा तो क्या होगा? 15 50, 10 का पावर 4 हो जाएगा। ऊपर में होगा 15 इंटू 15 और नीचे में होगा 10 का पावर 4। अब क्या होगा? 15 आएगा एक ठो, 10 का पावर 2 आएगा, यानी 15/100 आएगा। तो हमारा कितना होगा? 0.15 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। कोई ऑप्शन है? डी ऑप्शन है।
चलो मैं समझता हूँ कि आपको आगे एक वीडियो इस पर रहेगा, स्प्रिंग पर रहेगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन से बहुत सारे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, नीट में आया हुआ है, AIEEE में आया हुआ, पहले अभी जी में आया हुआ क्वेश्चन आया हुआ है, उस सारे क्वेश्चन को मैं आपको बनाकर एक अलग से वीडियो बना दूंगा और आपको सारे क्वेश्चन जब अभ्यास कर लोगे तो आपके अगले एग्ज़ाम में, आपके कमिंग एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है। चलिए, तब तक मेरे वीडियो को, मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ को समझिए, अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इससे लाभ उठाइए। थैंक यू।